स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज हम ट्राइंगल चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण MC क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज भी हमने महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन को लिया है, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, अर्थात इस फिगर में HD जो है हमारे RQ के पैरेलल है, तो हमें इस PS का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम बीपीटी थ्योरम अर्थात थेल्स थ्योरम से जानते हैं, अगर किसी ट्राइंगल अर्थात PRQ में PQR में हम देखते हैं कि ST जो है हमारा QR के पैरेलल है, तो अर्थात इससे क्या होगा, जो PT बाई TR जो होगा वो PS बाई ST के इक्वल होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि PT बाई जो है हमारा जो TR है इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा PS बाई SQ से होगा। ये हमने बीपीटी थ्योरम से पढ़ा है, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी जानते हैं, क्योंकि इस ट्राइंगल में ST जो है हमारा QR के पैरेलल है। अब हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो PT इज इक्वल टू हमारा क्या है 3, TR इज इक्वल टू क्या है 2, इज इक्वल टू PS का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो PS के प्लेस में हम PS ही रखेंगे और SQ के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 3। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो हम देखते हैं कि PS इंटू 2 जो होगा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार PS का वैल्यू आ जाएगा 9/2, जिससे इसका वैल्यू आएगा 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो कहा गया है the length of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter, then the length of the sides of the rhombus is। अर्थात इसमें कहा गया कि एक हमारा रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज है, जिसका जो डायगोनल्स है अर्थात जो विकर्ण है वो हमारा एक 16 सेंटीमीटर है, एक क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका लेंथ यानी इस रोम्बस यानी समचतुर्भुज के साइड के बारे में बताना है, इसका साइड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज या रोम्बस का जो साइड होता है वो इक्वल होता है, और इसके जो डायगोनल्स अर्थात विकर्ण जो होते हैं उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये जो साइड, अगर ये डायगोनल्स है, इसका लेंथ अगर हम 16 माने और इसका 12 माने, तो हम ले सकते हैं इसे 6 सेंटीमीटर मान सकते हैं, क्योंकि 12 का हाफ क्या होगा 6 होगा। इसी प्रकार अगर ये 16 है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा, और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर अर्थात लंब होंगे। तो इस प्रकार हम देखें इस ट्राइंगल में ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हमारा क्या होगा हाइपोटेनस का काम करेगा, और ये हमारा P और ये क्या होगा B का काम करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, अगर हम इसका नाम लिख दें ABCD और ये O है, तो इन ट्राइंगल AOB में देखते हैं कि AB का जो वैल्यू होगा वो हमारा हाइपोटेनस का फार्मूला अर्थात P² प्लस B² का फार्मूला में बैठाने से निकलेगा। तो P का वैल्यू यहाँ क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस B का जो वैल्यू है वो क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार 8 का स्क्वायर जो आएगा हमारा 64 आएगा, जबकि 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो 64 और 36 का जो सम आएगा वो 100, जिस प्रकार इसका स्क्वायर रूट जो आएगा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो हमारा रोम्बस का जो साइड होगा, क्योंकि इस साइड क्या होता है इक्वल होता है, वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इन इफ AB इज पैरेलल टू CD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इफ AO इज इक्वल टू क्या है 3x माइनस 19, OB इज इक्वल टू x माइनस 4, OC इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड OD इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा फिगर है जिसमें दिया गया है जो AB साइड जो है वो हमारा DC के पैरेलल है। तो अगर हम इसे देखें, तो अगर हम जानते हैं कि बीपीटी थ्योरम में ये थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव किया है, जिसमें कहा गया है कि ABCD एक क्या है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज है, जिसमें DC जो है हमारा क्या है AB के पैरेलल है, और ये इसका डायगोनल अर्थात क्या है विकर्ण है, जो इसको O पर क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग जानते हैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल में दिस पैरेलल टू दिस है और ये डायगोनल्स अर्थात विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि OD बाई OB जो होगा, अगर हम लिखे OD बाई OB जो होता है वो OC बाई क्या होगा OA के इक्वल होता है। ये हमारा बीपीटी थ्योरम में जो एक थ्योरम है उसमें
प्रूव किया गया है। तो हम इसमें इसी गुण का उपयोग करते हुए इसका वैल्यू जो है x है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि OD का जो वैल्यू है कितने के बराबर है 4। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई OB का जो वैल्यू है वो हमारा क्या x माइनस 4 इक्वल टू OC का जो वैल्यू है वो क्या हमारा x माइनस 3 और OA का जो वैल्यू है वो क्या है 3x माइनस 19। अब चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, इसको इससे इंटू करना है, इसे क्या करना है, इससे इंटू करेंगे। तो x माइनस 4 को अगर x माइनस 3 से इंटू करें तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या आ जाएगा 12। उसी प्रकार अगर हम इससे इंटू करें तो ये आ जाएगा हमारा 12x माइनस 19 से 4 से 76। अब हम सभी को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लाते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x में से अगर 12x माइनस करते क्योंकि प्लस 12x लेफ्ट हैंड साइड से उसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 19x माइनस ये माइनस इधर 76 आकर ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 12 में अगर 76 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88 इज इक्वल टू 0। अब 88 को अगर हम तो ये हमारा क्या हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम इसे क्या करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड द्वारा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 19 लाने के लिए 11 8 जाए 88 होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 11x माइनस 8x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार अगर हम इससे x कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 11 और अगर हम यहाँ माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार ये हो गया x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे हमारा जो वैल्यू आएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं या x माइनस 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। सो x का वैल्यू आया 11 और इससे अगर हम ले तो x का वैल्यू क्या आएगा 8। तो हमारा जो वैल्यू आएगा x का 11 और क्या आ सकता है 8 हो सकता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ 8 अगेन जो हमारा ऑप्शन सही है जो 8 और 11 है वो बी क्या है ऑप्शन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें कहा गया है इफ ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, मतलब हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें ABC जो है समरूप है त्रिभुज DEF के और एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF का जो वैल्यू है वो 9/4 के इक्वल है और AB का मान 18 सेंटीमीटर और BC का मान 15 सेंटीमीटर है। तो हमें EF का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल 4 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल, यहाँ दो ट्राइंगल क्या है ABC सिमिलर किसके है ट्राइंगल DEF के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के क्या रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर हम इसका उपयोग करें तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ क्या होगा DEF जो होगा इक्वल होगा, हम ले सकते हैं आपका AB बाई D और BC बाई EF के इक्वल लिया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं AB बाई D इज इक्वल टू BC बाई EF के इक्वल हम लोग ले सकते हैं। तो यहां देखा जाए कि इसमें क्या किया गया कि दो ट्राइंगल सिमिलर थे तो सिमिलर होने के कारण इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया का जो रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं इनका वैल्यू पुट करते थे AB एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DF का वैल्यू जो है हमारा कितने के बराबर है 9/4 के इक्वल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर AB और BC का वैल्यू दिया गया और हमको निकालना क्या है EF का। तो इससे हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम इस वैल्यू में पुट करें अगर BC का मान तो हम EF का वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो BC के प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा और EF का वैल्यू हमें क्या करना है निकालना है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ये आ जाएगा हमारा EF इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू क्या आएगा 4। सो EF का जो वैल्यू आएगा हमारा 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। अब ये 3 से काटते हैं, कैंसिल करने पर 3 का टेबल में ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा वैल्यू आएगा 20/3 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं जो ऑप्शन है वो C जो है वो करेक्ट है।
अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देख। इसमें कहा गया है कि इन द फिगर, जो ये फिगर दिया गया है इसमें ट्राइंगल जो ए बी सी है सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, अर्थात ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो हमें इसमें वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल, जिसमें दिया गया कि ट्राइंगल ए बी सी जो है आपका सिमिलर है ट्राइंगल क्या डी ई एफ के, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो रेशियो का साइड भी जो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ले सकते हैं ए बी बाई डी जो इक्वल होगा हमारा बी सी बाई ई एफ के इक्वल होगा। उसी प्रकार ए सी जो होगा, ये ए सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी एफ के इक्वल होगा। क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी इक्वल है। जैसे लेने का तरीका, अगर ए बी यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ डी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ बी सी ले रहे हैं तो यहाँ ई एफ लेना पड़ेगा, अगर ए सी ले रहे हैं तो यहाँ डी एफ लेंगे, उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम ये जो गिवन फिगर है उससे सभी का वैल्यू को पुट करेंगे। तो ए बी का वैल्यू जो हमारा है 2x-1 और डी का जो वैल्यू यहाँ देखा जाए तो वो क्या है, 18 के इक्वल है। इसी प्रकार हमारा जो होगा, आप देखेंगे BC का जो वैल्यू है वो आप आ गया 2x+2 और EF का जो वैल्यू है वो हमारा है 3x+9 इज इक्वल टू AC का जो वैल्यू है वो आपका हो गया 3x डिवाइडेड बाय DF का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 6x के इक्वल है। तो इससे हमें x का वैल्यू निकालना, तो हम यहाँ देखते हैं कि x कैंसिल हो जाएगा और 3 से 6 जो होगा 2 बार में कैंसिल हो, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 3 2 जा 6। तो हमें चूंकि x का वैल्यू निकालना तो हम इस भाग और इस भाग को भी इक्वल लिया जा सकता है। तो इससे हमें क्या निकलेगा, 2x-1 बाई जो 18 है वो इक्वल आ गया हमारा 1/2 के। 2x/18 जो होगा हमारा 1/2 का। तो हम 2 से 18 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, वो 9 बार में और 2 1 बार में। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो हम देखेंगे कि 2x-1 को इंटू करने पर 1 से ये आ जाएगा 2x-1 ही, और 9 को 1 से इंटू करने पर क्या आएगा, 9। इस प्रकार 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -1 राइट हैंड जाकर प्लस हो जाएगा तो 9 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 10। सो x का वैल्यू आएगा 10 जो बाई 2, जिससे आएगा ये वैल्यू 5 के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन है 5 का वो क्या है, सी करेक्ट। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि ए बी सी जो है ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, और सच दैट ए बी का वैल्यू जो है 9.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, डी का जो वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, और इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है। अर्थात इसमें कहा गया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल डी ई एफ के समरूप है, जिसमें ए बी का वैल्यू 9.1 है, डी का वैल्यू 6.5 है, और त्रिभुज डी ई एफ का जो परिमाप है, पेरीमीटर मतलब परिमाप जो है वो 25 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड का सम 25 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें इस ए बी सी का जो पेरीमीटर अर्थात परिमाप है उसे ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होता है, इसमें हम लिख सकते हैं 6 क्वेश्चन में, ट्राइंगल जो यहाँ पर दिया गया है ए बी सी जो है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो होता क्या है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज एल्सो क्या होता है, इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। अर्थात कहने का दो ट्राइंगल अगर समरूप है तो त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप होगा और डी एफ का जो परिमाप होगा, अर्थात पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का जो रेशियो होता है वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। अर्थात ए बी बाई क्या होगा, डी के इक्वल होगा, ये जो पार्ट होगा वो बी सी बाई ई एफ के इक्वल होगा, और ये जो होगा ए सी बाई क्या होगा, डी एफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसमें सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें
एबीसी का पेरीमीटर निकालना, तो मान लेते हैं इसका एबीसी का पेरीमीटर जो है x के इक्वल है, और पेरीमीटर ऑफ डी जो है हमारा कितने के इक्वल है 25, तो इसके प्लेस में हमें क्या रखना पड़ेगा 25, और ए बी का जो वैल्यू है वो हमारा कितने के इक्वल है 9.1, और डी का जो वैल्यू है 6.5 के इक्वल है। तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इस पेरीमीटर यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट को रिमूव करें तो ये 91 बाई क्या होगा 65, 13 के टेबल में 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 13 के टेबल में ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से x 1 जाए x और 7 5 जाके आएगा 35। इस प्रकार जो ये ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर अर्थात परिमाप जो होगा वो 35 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन फिगर जो ये फिगर दिया है, 2 लाइन सेगमेंट AC और BD जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं P पर, द पॉइंट P सच दैट PA का वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर, PB का जो वैल्यू है आपका 3 सेंटीमीटर, PC का जो वैल्यू है वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर, और PD का जो वैल्यू है वो हमारा 5 सेंटीमीटर के इक्वल, और एंगल P का जो वैल्यू है वो हमारा 50 डिग्री के इक्वल है, जबकि एंगल D का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री के इक्वल है। तो हमें वैल्यू ऑफ B यानी इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर अर्थात समरूप करने का कोशिश करेंगे। तो चूंकि यहाँ 2 साइड है और बीच में एंगल है, तो हम साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टीज का गुण का उपयोग करना चाहेंगे। हो सकता है इससे क्या हो जाए सिमिलर हो। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ AP बाई BP का जो वैल्यू है, अगर हम देखें तो देखते हैं AP बाई BP, AP 7 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, AP बाई BP का वैल्यू अगर हम ले तो ये हमारा आएगा 6 बाई क्या आएगा 3, अर्थात ये आ जाएगा 2:1। उसी प्रकार अगर हम PD बाई क्या लेते हैं PC का वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा 5 बाई 2.5। इसे सॉल्व करने पर ये भी क्या आ जाएगा हमारा 2/1 के इक्वल आ जाएगा, अर्थात AP बाई BP और PD बाई क्या है हमारा PC का जो वैल्यू आपस में इक्वल हो गया। और अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 50 डिग्री, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षा विमुकोण कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि AP बाई जो PB का जो वैल्यू है वो हमारा PD बाई PC अर्थात 2/1 के इक्वल है, और एंगल जो ये है APB वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल DPC अर्थात 50 डिग्री के इक्वल है, जिसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल अर्थात शीर्षा विमुकोण कर सकते हैं। इसलिए जो ट्राइंगल दोनों है वो हमारा सिमिलर अर्थात समरूप हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APB जो होगा वो सिमिलर होगा, APB सिमिलर होगा हमारा DPC के। चूंकि ये सिमिलर है तो इसके जो एंगल होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, यानी एंगल A जो होगा हमारा D के इक्वल होगा, एंगल P जो होगा हमारा P के इक्वल होगा, एंगल B जो होगा हमारा C के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें तो ये जो D है हमारा, जो एंगल D है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो अर्थात चूंकि D हमारा 30 है तो ये भी एंगल A जो होगा हमारा क्या होगा 30 डिग्री होगा। अब हमें क्या निकालना है, एंगल B। तो अगर हम देखें ये APB में तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो ये 30 और 50 मिलके क्या हो जाता है 80। तो 180 में से अगर 80 को माइनस कर देते हैं, एंगल B का जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा D यानी 100 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो D जो 100 डिग्री है वो क्या होगा करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, अर्थात त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, और जिसमें BC बाई QR का जो वैल्यू है 1/3 के इक्वल है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ बाई ट्राइंगल BCA का रेशियो फाइंड आउट करना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, हम लोग जान चुके हैं कि अगर दो ट्राइंगल, यहां हम देख रहे हैं कि जो ट्राइंगल जो है ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इनका जो एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अर्थात हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ABC बाई जो एरिया ऑफ PQR होगा
वो क्या होगा, चूंकि यहाँ BC बाई क्यू आर का वैल्यू था तो हम BC को भी ले सकते हैं, तो BC बाई क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो हमारा साइज के क्रॉसपॉन्डिंग संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ BC बाई QR का जो वैल्यू देखा जाए तो वो हमारा क्या है 1/3 है, तो हम इसके प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 1/3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9। किंतु हमें यहाँ किसका वैल्यू निकालना है, एरिया ऑफ PQR बाई BC है, तो चूंकि इसे इसको भी इन्वर्स करना पड़ेगा, तो इस प्रकार अगर हम इसे इन्वर्स कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PQR PRQ जिसे कहा गया है, या एरिया ऑफ क्या लिखा जाए BCA, ये भी इन्वर्स हो चुकी, इसे इन्वर्स किया तो ये भी इन्वर्स होगा, 9/1 आ जाएगा, यानी 9:1 के इक्वल होगा, जिसे हम 9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो A यानी 9 क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। इन ट्राइंगल DEF, DE इज इक्वल टू है 6√3 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू क्या होता है 12 सेंटीमीटर और EF जो होता है 6 सेंटीमीटर। तो एंगल E का वैल्यू निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा साइड बड़ा, तो हम लोग देखा जाए तो DF जो है वो बड़ा साइड है, अब बाकी जो अन्य दो साइड है DE और EF जो है DF की तुलना में छोटे हैं। तो हम लोग सबसे पहले DF का स्क्वायर निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि DF का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 12 का स्क्वायर यानी 144 के इक्वल होगा। उसी प्रकार अगर हम DE का स्क्वायर लेते हैं, DE का स्क्वायर प्लस क्या लेते हैं EF का स्क्वायर ले, तो हमारा आएगा क्या, DE का स्क्वायर जो होगा वो आपका आ जाएगा 6√3 का स्क्वायर प्लस EF का जो स्क्वायर होगा वो 6 का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 6√3 का स्क्वायर होगा 6 या 36 और √3 का स्क्वायर 3 आता है, तो 36 को 3 से इंटू किया जाए तो 108 और 6 का स्क्वायर क्या आएगा, अगेन 36 आएगा, जिसे ऐड करने पर क्या आएगा 144। तो देख रहे हैं हम लोग कि जो DF का स्क्वायर है, यहाँ पर जो हमारा जो DF का स्क्वायर है जो हमारा क्या था 144 के इक्वल था, वो इक्वल आया DE का स्क्वायर प्लस EF के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अगर इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये अगर हमारा एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये है D है, ये F है और ये क्या है E है, ठीक है ना। तो DF का जो स्क्वायर है ये DE स्क्वायर और EF स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स यानी पाइथागोरस थ्योरम का विलोम थ्योरम जो कहता है कि जो बड़ा भुजा है उसके स्क्वायर का जो अपोजिट एंगल जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो एंगल E क्या होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन जो B है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन 10 को देखा जाए तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, एक हमारा क्या है ट्राइंगल 10 जो है एक ट्राइंगल है हमारा ABC, जिसे हम लोग लिखते हैं ABC, जिसमें एंगल A जो है हमारा क्या है 90 डिग्री है और AB इक्वल टू हमारा 5 सेंटीमीटर है, AC का जो वैल्यू है हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है और A से AD जो डाला गया है परपेंडिकुलर BC पर डाला गया है। तो हमें इस AD का ही क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है मेरा ABC क्या हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा P का काम करेगा, ये क्या करेगा B का काम करेगा। तो हमें सबसे पहले राइट एंगल का अपोजिट वाला जो एंगल 90 डिग्री इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, तो हम BC फाइंड आउट करते हैं। तो BC निकालने का तरीका क्या होगा हमारा, √5 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर आता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, इस प्रकार ये आ जाएगा 169 और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 13 होता है। यानी इस प्रकार हमारा जो BC का जो लेंथ आया वो 13 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम इसका एरिया निकालिए, एक ट्राइंगल है, यहाँ इस स्पष्ट देखा जाए ये एक ट्राइंगल है जिसपे ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये अगर इसका एरिया निकाले तो ये बेस होगा, यही वाला क्या होगा AD हमारा हाइट का काम करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू
एरिया निकालने के लिए BC इंटू क्या लिखेंगे AD। किंतु ये एरिया जो होगा, ये जो गिवन जो एरिया था, केवल हम इसको अगर देखें, ये ABC में ये हमारा 90 डिग्री था, ये 5 था, ये क्या था 12 था। तो इस प्रकार से जो एरिया निकालते हैं, जो हमारा जो पहले से मालूम था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये अगर हमें देखिए तो ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको P माने तो ये हो जाएगा H, यानी B जो हमारा H का काम करता है। इसके आधार से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी इस ट्राइंगल ABC में ये हमारा आधार का यानी बेस का काम करेगा, तो AC हमारा हाइट का काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू AB इंटू AC लिख सकते हैं। तो 1/2 कैंसिल हो गया। तो और BC के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, BC का जो वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया था 13, तो BC के प्लेस में हम लोग 13 लिख सकते हैं। AD तो वैल्यू हमें निकालना है, तो AD को AD लिखा जाएगा। AB का जो वैल्यू था 5 और AC का जो वैल्यू था 12। तो अगर हम AD का वैल्यू ले तो 12 5 जा क्या आ जाएगा हमारा 60 और 30 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 16/30 इन सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, AD का वैल्यू होगा। इस प्रकार जो ऑप्शन जो हमारा है वो क्या करेक्ट है, वो B जो है अगेन करेक्ट होगा। इस प्रकार स्टूडेंट हमने आपको सभी क्वेश्चन को क्लियरली समझाने का कोशिश किया। शायद हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद होता है, लाइक करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।